वेलकम टू आवर चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानते हैं बीपीएससी के एक छात्र से जो बीपीएससी एग्जाम 17वीं दिए थे, जो 0.33 नंबर से छट चुके हैं, और जानते हैं इनकी जर्नी कैसी है और बीपीएससी में जो धांधली हुआ है उसके बारे में इनकी राय क्या है। चलिए जानते हैं पहले इनका डिटेल्स बताइए अपने बारे में। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम उसामा है। मैं एक बीपीएससी अभ्यर्थी हूँ। इस बार बीपीएससी 17वीं का एग्जाम दिया था और जैसा कि आपको ज्ञात है 0.33 मार्क्स से मैं असफल हूँ, सरकार के गलत आयोग के गलत आंसरों की वजह से। जी 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 जी। क्वेश्चन ये है कि आप एक छात्र होने के नाते जो बीपीएससी का एग्जाम में धांधली हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? थोड़ा लाउड बोलिएगा। जैसे कि अब बिहार समेत पूरा देश ये जान चुका है कि बिहार लोक सेवा आयोग किस तरीके से अपनी परीक्षाओं में अनियमितता और धांधली करा है। ठीक है, जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान की सर्वोच्चता है। वही संविधान का आर्टिकल 14 जो हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, वही संविधान का आर्टिकल 16 जो नौकरी में समान अधिकार देता है। आखिर वेयर इज माई राइट टू इक्वलिटी? मेरा समानता का अधिकार कहाँ गया? जब आप एक लोक सेवा आयोग एग्जाम कंडक्ट करती है तो 13 तारीख को एग्जाम होता है। सब तो लगभग ये सब जान ही चुका है, ये पब्लिक डोमेन में, कि 13 दिसंबर को एग्जाम होता है। उस एग्जाम में हमारे लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल पुराने पैटर्न से हटकर था। उसमें धांधली होता है, सरकार आयोग ये बात को मान भी लेती है। फिर आयोग 4 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करती है। उन बच्चों के साथ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था, यहाँ तक कि वो पहले ही जान चुका था। अब वन लाइनर फैक्ट ग्रुप डी टाइप एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो 20 दिन बहुत टाइम होता है उसके लिए रट जाने के लिए। और यहाँ तक कि जो 13 तारीख को एग्जाम हुआ था, हूबहू क्वेश्चन ऑप्शन समेत उठा के पूछ दिया है। ठीक है, उनके बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनमें बहुत सारा डाला हुआ था, तो कहीं कहीं वो तो लीड कर गए। तो हमारा राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? राइट टू इक्वलिटी तो हम नहीं ले पाए, छीन लिया गया। जी जी। अच्छा, बीपीएससी अध्यक्ष के बारे में आपका कहना चाहते हैं? खान सर उनके बारे में जो बोले हैं कि बहुत सारे मीडिया बता रहे हैं कि खान सर जो शब्द ले रहे हैं वो मर्यादित नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया वाले लोग ये बात पकड़ के बैठ गए कि खान सर जो बोले ये बात मर्यादित नहीं है, या बात कहाँ तक शोभनीय है। पहली बात है कि खान सर उसको कौन सी माँ बहन की गाली दे दिए थे? भाई, जिन बच्चों के साथ आखिर एक शिक्षक और शिष्य का हमारा एक पुराना रिश्ता है, आखिर उनके बच्चों पे जब आप लाठी चला रहे हैं, जांग तोड़ दिए। 70 दिन से हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। क्या हमने एक पत्ता तोड़ा है कहीं का? हमने एक गमला तक तोड़ा है? आपने मार करके हमारी बहनों का हाथ तोड़ दिए, आप हमारे भाई का जांग तोड़ दिए। एक बात बताइए, और यहाँ तक कि पब्लिक डोमेन में है कि किस तरीके से पुलिस माँ बहन की गाली दे रहा है। तो खान सर कौन से अध्यक्ष को माँ बहन को गाली दे दिया है? तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये कभी नागार्जुन की धरती है। यहाँ अगर कोई भी पब्लिक डोमेन में जो भी है, यहाँ अगर कोई भी लोकतांत्रिक संस्थान या सरकारें किसी का भी फैसला, जो भी, जैसे सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन से पीछे हटेगी तो उससे इसी तरीके से बात किया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि देश में एकदम मजबूत शासन में थी इंदिरा गांधी, जब वो अपने कानूनों का दुरुपयोग करती थी। यही वो धरती है जब कभी नागार्जुन उठ के बोलते हैं कि इंदिरा जी क्या हुआ आपको, भूल गए अपने बाप को। ठीक है, तो भाषा का हम सही, बिल्कुल खान सर सही मर्यादा अपना रहे हैं, लेकिन डिजर्व नहीं कर रहे अच्छे शब्द को। जी। और जो न्यायपालिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो न्याय के लिए जो कोर्ट जो है दिन पर दिन, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। आज 70 दिन से लड़के जो गर्दनी बार में बैठे हुए हैं और उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका जो है हर रोज एक ना एक डेट देती है। अगला डेट जो है 4 मार्च को दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये न्यायपालिका के सवाल से तो बस वही सनी देओल का वो डायलॉग आज कहीं न कहीं प्रासंगिक होता नजर आ रहा है कि न्यायालय में इंसाफ नहीं मिलता, मिलता है तो सिर्फ तारीख। ठीक है, तो बहुत बड़े दार्शनिक का कथन है कि देर से मिला न्याय भी एक अन्याय है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे फैसला को नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे भविष्य का जो सवाल है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। जिस न्यायालय में अनंत सिंह जैसे कुख्यात अपराधियों का 80-80 राउंड गोली चलाते हैं, उसका एक दिन में सुनवाई हो जाता है। याकूब मेनन जैसे आतंकी को सजा से माफ कराने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। बताइए, बात सही है। और हमारा डेट पे डेट बढ़ रहा है। कभी समय आता है तो किसी के घर में शादी रहता है, तो कभी कोई कुंभ स्नान के लिए जाते हैं। ठीक है भाई, आपका आस्था का सवाल है, मुबारक हो आपको, आपका आस्था, लेकिन हमारे भविष्य का क्या? जी। लेकिन फिर 4 मार्च को उम्मीद है कि न्यायालय से इंसाफ मिलेगा।
बीपीएससी एग्जाम में क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सरकार को हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए? सरकार किसका है? सरकार को हमने बनाया है। अगर बीपीएससी को सरकार ऑटोनोमस बॉडी बोलती है, ठीक है, अगर सच में ही वो ऑटोनोमस बॉडी होता, सच में ही वो अगर ऑटोनोमस बॉडी होता, तो मनु भाई परमार जैसे दागदार चरित्र के लोग अध्यक्ष कैसे होते? उनका नाम अपॉइंट कौन किया है? अगर सच में ही वो ऑटोनोमस बॉडी है तो सम्राट चौधरी कैसे बोलता है कि तुम सबूत लेके आओ, 2 मिनट में हम एग्जाम कैंसिल करवा देंगे? क्या ये सच में ऑटोनोमस बॉडी है? तो सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगी? आज बच्चे 70 दिन से यहाँ आंदोलनरत हैं, बोल रहे हैं नीतीश चाचा आइए हमसे मिलकर बात करिए। आखिर सरकार हम ही ने बनाया है ना भाई। अगर हम दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आइए मिलकर बात कीजिए। लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में बात करने का तो चैनल खुला ही होना चाहिए। देश की राज्य की राजधानी में 70 दिन से बच्चा सत्याग्रह कर रहे हैं, नीतीश बाबू से गुहार कर रहे हैं कि आइए सर हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच करवा दीजिए। आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये वही मगध की धरती है, ये वही पटना है जहां से सम्राट अशोक जो अखंड भारत का राज किया है, उसके शिलालेख में 13वां शिलालेख के 6ठे श्लोक पॉइंट में लिखा हुआ है कि जनता राज के हित में कभी भी हमसे आगे मिल सकती है। 6ठे शिलालेख में लिखा हुआ है, शिलालेख का 6ठा पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि कभी भी आके मेरे लिए मिल सकते हैं। तभी वो लोकतंत्र नहीं था ना, तभी लोकतंत्र नहीं था उस समय। राजतंत्र। फिर भी अपने जनता के लिए इतना सोचते हैं तो नीतीश कुमार को तो करना ही चाहिए, जबकि नीतीश कुमार ऐसे चरित्र के लोग नहीं है। जहां तक नीतीश कुमार का पूरा जीवनी देखेंगे तो भी एक छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, जेपी के सिपाही हैं। तो नीतीश कुमार का ऐसा छवि नहीं रहा है कभी। अब पता नहीं कौन सा सत्ता का दबाव है या अस्वस्थ है, जो भी है तो उसका ऐसा चरित्र नहीं था। और नीतीश बाबू से हम यो कहना चाहेंगे कि आप जो गुटखा छाप खैनीबाज आपका एमएलसी है नीरज कुमार, सब पे तनी लगाम लगाइए, ठीक है। ये मुर्गी चोर, बकरी चोर, गजेड़ी नशेड़ी सब आप जान रहे हैं, गजेड़ी नशेड़ी बंगेड़ी सब है, ठीक है। के बारे में बात कर रहा है, बीपीएससी के बारे में उठा के बोलता है। नीरज कुमार का जानता है बीपीएससी के बारे में? और नीतीश बाबू हम बता देना चाहते हैं कि नीरज बाबू को चुनाव लड़ना नहीं है, ठीक है। पता है मुर्गी चोर को कोई वोट देगा नहीं, ठीक है। ये आपका चापलूसी करके एमएलसी बन जाएगा, आपका चरित्र खराब कर रहा है। आप ऐसे चरित्र के लोग नहीं है, इसलिए आइए हमसे मिलिए, बात करिए, हम अपने ही लोग हैं। अच्छा, जो सत्ता पक्ष है बोल रहे कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या बात ये सही है? पहली बात तो ये सवाल ही गलत है। राजनीतिकरण का क्या मतलब होता है? अगर जनता के साथ अन्याय हुआ है, सरकार के किसी भी अंग या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्टेप्स का अगर जनता के विरोध का स्वर सड़क पे तेज होता है तो विपक्षी दल आके उसका सहयोग करता है। क्या दिक्कत है इसमें? कहने का मतलब है कि जो सत्ता पक्ष के दल है वो बोल रहे हैं कि इसमें जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे हो गए राहुल गांधी आकर मिले थे स्टूडेंटों से, तेजस्वी यादव हो गए, पीके जो है, ये सारे लोग, इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग राजनीति की कर रहे हैं। भैया ये जनप्रतिनिधि ना है, जनप्रतिनिधि है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो ये आके मिलेंगे ही ना। अब बात रहा कि ये लोग आंदोलन को भड़का रहा, फलना कर रहा था, कौन सा लोग हमको फंडिंग कर रहा है, कौन सा वहाँ बिरयानी और कबाब चल रहा है, एक टाइम नाश्ता खा के, चूरा फुला के खा के तो 70 दिन से हम वहाँ आंदोलन में हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है और हम बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इतना आसान थोड़ी है कोई हमको नचा लेगा या कोई हमारा राजनीतिक लाभ उठा लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बात रहा पीके, आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात की, तो हमारे साथ तो सरकार के भी लोग आए, चिराग पासवान हमारे साथ आए और एक बार ने कई बार खुल के सब बड़े बड़े मंचों पे बोले हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और बीपीएससी एग्जाम में अनियमितता बरती है। और यहीं तक नहीं, जब हम गर्दनी बाग में हम लोग सोए रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी से अच्छे अच्छे ऑफिसर और बड़े लोग गुजरते हैं तो उधर के हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। जी जी। और पता है अगर खुदा न खास्ता हम ये लड़ाई हार जाते हैं, जो कि हारेंगे नहीं, अगर खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाली नस्लें कभी इस अन्याय और इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी, आवाज उठाने से कांप जाएगी। क्योंकि हमने जो 70 दिन से गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ा है वो हार जाएगा, लोग को भरोसा नहीं होगा, ठीक है। और ये सरकार भूलने की गलती भी ना करे कि हमने सिर्फ गांधी को पढ़ा और गांधी के रास्ते पे ही चलेंगे। जी जी जी। हमने मंगल पांडे, मदन लाल धिंगरा और बैकुंठ शुक्ल को भी पढ़ा है, भगत सिंह को भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। बात आपका सही है। सुन रहे हैं कि 2 मार्च को भी आंदोलन होने वाला है, 2 मार्च को, ये मतलब पूरा पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन सुन रहे हैं हम मीडिया के माध्यम से कि 2 मार्च को आंदोलन होने वाला है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इस आंदोलन के बारे में तो अभी तक हमको जानकारी नहीं है। जहां तक बात रहा रोड पे उतर के विरोध करने के सरकार की नीतियों का, चाहे वो 6 दिसंबर हो, 28 दिसंबर हो या 30 जनवरी हो, जब कभी भी
जहां कहीं भी अन्याय होगा और हमें ज्ञात होगा, जहां कहीं भी अन्याय होगा और हमें ज्ञात होगा, तब तब इनकलाब जिंदाबाद होगा और हमारे लोग का उसका समर्थन होगा। आइए अब आपके बारे में बताना चाहते हैं। जो क्वेश्चन गलत दिया गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा आंसर की जो जारी किया गया था उसमें 4 आंसर की को डिलीट किया गया, उसके बाद भी ऐसे 12 क्वेश्चन है जिस पर बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है, जिसमें से 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी अप्रूव है कि ये आंसर नहीं होगा आयोग का, जो आयोग दिया है। फिर भी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अब तक तो आयोग 4 क्वेश्चन को डिलीट कर चुकी है और अभी भी 10+ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर गलत है या फिर वो क्वेश्चन ही विवादित है। ठीक है। और बाहर जहां तक बात रही वर्तनी अशुद्धि का, तो अगर उसको भी साथ में काउंट कर ले 68 प्रश्न गलत है। 150 में से 68 प्रश्न का गलत होना एक मजाक नहीं तो और क्या है। और आप एक बैठे हुए हैं बीपीएससी आयोग, आप बीपीएससी अध्यक्ष है, उस पर हम क्या ही कहें। आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संज्ञान लिए हुए हैं, बिहार सरकार से जवाब मांगा है कि आप ऐसे दागदार चरित्र के लोगों को अध्यक्ष कैसे बनाए हुए हैं जिसपे 420 का केस है, जिसपे दलित महादलित के पैसा चोरी का आरोप है। ऐसे लोग कैसे अध्यक्ष बन सकता है? आप ही बताइए। अगर दूध की पहरेदारी दिल्ली से कराई जाए तो कहाँ तक दूध सुरक्षित होगा? बात तो सही है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।